नमस्कार। संघ शासित प्रदेश हमारा टॉपिक चल रहा है संविधान में। इसमें 69वें संविधान संशोधन 1991 को समझेंगे, जिसमें दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया या एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया। देखो, भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें से दिल्ली देश की राजधानी है और इस दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया गया और कुछ प्रावधान इसके लिए किए गए। इसके लिए जिम्मेदार अनुच्छेद होते हैं 239 डबल ए और 239 ए बी। ये दो आर्टिकल 69वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए। ये संशोधन 1991 में हुआ। इसके द्वारा विधानसभा का गठन दिल्ली में किया गया और प्रशासक के रूप में उपराज्यपाल का पदनाम एक निर्मित किया गया और उपराज्यपाल को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। ये जो विधानसभा का गठन यहाँ किया गया है, ये विधानसभा जो अन्य राज्य होते हैं, जो नॉर्मल राज्य हैं, जैसे उनमें विधानमंडल होता है, कुछ इसी तरह की व्यवस्था भी यहाँ इसमें की गई। 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन संसद के द्वारा किया गया, जिसमें 10% मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता था। मतलब सीएम के मुख्यमंत्री सहित 7 सदस्य ही दिल्ली विधानसभा के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जबकि हम राज्य विधानमंडल पढ़ते हैं या संसद पढ़ते हैं तो उसमें कुल सीटों का 15% था। तो यहाँ एक अंतर देखने को मिल जाता है। दूसरा, जो राज्य होते हैं, राज्यों में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो वहाँ के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। लेकिन यहाँ जो संघ शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा के मुख्यमंत्री होंगे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो ये पद धारण करेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और जो नॉर्मल राज्य हैं, जो अन्य 28 राज्य हैं हमारे, नॉर्मल एबनॉर्मल क्या है, जो अन्य 28 राज्य हैं हमारे, उनमें जो मुख्यमंत्री होगा और जो मंत्री परिषद होती है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है। तो ये थोड़ा सा अंतर इसमें रहेगा। हेडिंग फिर से लगाते हैं, संघ शासित प्रदेश, और इसमें 69वें संविधान संशोधन से ही शुरुआत करेंगे। संघ शासित प्रदेश, और इसमें हेडिंग लगाएंगे संघ शासित प्रदेश दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान की आवश्यकता क्यों है? दिल्ली देश की राजधानी है और इस पे नियंत्रण केंद्र सरकार का होना अनिवार्य है। सभी काम, बड़े बड़े जो प्रख्यात नेता हैं या पीठासीन अधिकारी हैं, वो सब दिल्ली में ही पाए जाते हैं। तो मतलब हर तरह से जो है, सारे आयामों को देखा जाए, चाहे राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो, सभी आयामों को देखें तो दिल्ली का केंद्र के नियंत्रण में होना अनिवार्य है। विशेष प्रावधान में क्या किया गया? 69वें संविधान संशोधन उनहत्तरवें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा, ये ऐसे हो गया, अभी भी कोई बात नहीं, जो दिल्ली है, दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया, या एनसीटी दिल्ली
दिल्ली। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा एनसीटी दिल्ली, दिल्ली का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा 2 आर्टिकल 239 AA और 239 AB का गठन किया गया। ये जो 39 AA है, ये तो बात करता है कि भी संघशासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया तथा प्रशासक के रूप में उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई, या प्रशासक को उपराज्यपाल पद नाम दिया गया। उसके बाद इसी में विधानसभा का गठन किया गया। फिर इसी आर्टिकल में, मतलब इसी में प्रावधान पढ़ेंगे, विधानसभा में मंत्रिमंडल की संख्या कितनी होगी, विधानसभा की सीटों का संख्या कितना होगा, इसका निर्णय कौन लेगा कि भी दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए। जो विधानसभा कानून बनाएगी वो कौन कौन से विषय पे कानून बनाएगी। जो विधानसभा कानून बनाएगी और संसद भी कानून बनाती है दिल्ली के लिए, सीधा नियंत्रण में आता है, तो कौन प्रभावी रहेगा। तो ये सभी प्रावधान अनुच्छेद 239 AA में पढ़े जाएंगे। जबकि 239 A भी बात करता है यदि दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाएंगी और विधानसभा के द्वारा जितनी भी विधि का निर्माण किया गया है वो रद्द हो जाएगा और राष्ट्रपति इस संघ शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए कुछ नियम बना सकते हैं। ये व्यवस्था अनुच्छेद 356 के ही समान होगी, मतलब राष्ट्रपति अपने, यह राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। मैं 356 के समान बात कर रहा हूं, जैसे 356 होता है ना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उसके समान ही ये व्यवस्था है। इसमें अनुच्छेद 239 A भी। अब इसको लिखते हैं तो हेडिंग लगाएंगे हम 239 AA। AA। इसे कौन से 69वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके अनुसार संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT बनाया गया तथा प्रशासक को उपराज्यपाल पद नाम दिया गया। अब ये बात समझ लेने की है, अगर हमने कल क्लास पढ़ी होगी और कल की और परसों की हम क्लास पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रशासक शब्द है इसका मतलब है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रशासन कार्य कराने के लिए राष्ट्रपति जिस अधिकारी को नियुक्त करते हैं प्रशासक कहलाता है। कहाँ नियुक्त करेंगे? संघ शासित प्रदेशों में प्रशासन कार्य कराने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है प्रशासक कहलाता है।
अब ये प्रशासक कहीं तो मुख्य आयुक्त कहलाएगा, जैसे चंडीगढ़ में इस प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहते हैं, कहीं इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल कहा जा रहा है। तो इसके जो है, और कहीं इसको प्रशासक ही कहा जा रहा है, तो इसके कई नाम हो सकते हैं। दिल्ली के लिए उपराज्यपाल नाम दिया गया। अभी हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 239A की ही। नेक्स्ट, इसी में आगे लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे आगे? अनुच्छेद 239AA ही पढ़ेंगे। और इसमें और क्या प्रावधान किए गए? सबसे पहला प्रावधान तो एनसीटी, उसके बाद दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया। उसके बाद दिल्ली विधानसभा की सीटों की संख्या विधानसभा में, इसमें किसमें? विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन, और क्या भी, और विधानसभा के कार्यकारी से संबंधित सभी विनियम संसद विधि बनाकर तय करेगी, विधि द्वारा तय करेगी। अब ये समझने की बात है कि दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया, 1992 में हो गया। जिम्मेदार जो संशोधन है इसके अनुच्छेद संशोधन 14 और संशोधन 69, ये जिम्मेदार हैं इसके गठन के लिए। विधानसभा की सीटें कितनी होंगी इसका निर्धारण, विधानसभा की सीटों में से अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कितनी सीटें रिजर्व की जाएं इसका निर्धारण, विधानसभा के जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन होगा इसका निर्धारण, और जो विधानसभा के अन्य कार्यकारी संबंधित विनियम हैं उन्हें संसद तय करेगी। ये बात ध्यान रखना, ये संसद का क्षेत्राधिकार होगा। अब समझो, विधानसभा के लिए इसी में आगे बढ़ा लेते हैं। विधानसभा, यहां विधानसभा की जो सीटें हैं निर्धारित की गई 70 और पुडुचेरी में 30 निर्धारित की गई थी, और व्यवस्था की गई कि विधानसभा की कुल सीटों का 10% मंत्रिमंडल होगा, केवल 10%। और ये सीएम सहित है,
मुख्यमंत्री सहित 10% होना चाहिए। अब दिल्ली में 70 सीटें हैं, उसका 10% कितना निकल के आया? 10%, तो ये 7 निकल के आया। तो दिल्ली की जो विधानसभा है उसमें जो मंत्रिमंडल है या मंत्री परिषद है उसमें कितने सदस्य हैं? 7। अब ये जो 7 सदस्य हैं मंत्री परिषद में, इसमें एक तो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, और एक तो ये हो गए, और एक 6 अन्य हो गए, तो कुल 7 ही हो सकते हैं। ये प्रावधान भी इसमें पढ़ा जाएगा। नंबर नेक्स्ट। अब दिल्ली पढ़ लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि दिल्ली को लेके सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में तनातनी भी थी, और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तनातनी भी थी। अब इसको लेके जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल बनाया, कुछ टिप्पणियां की। उस टिप्पणियां, उस रूल का खंडित करते हुए केंद्र सरकार ने एक विधेयक ले आई और वो पारित कर दिया, तो गतिरोध आ गया। अब देखो यहां विधानसभा, विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब जबकि हम राज्य जब पढ़ते हैं, और राज्य में जो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं, लेकिन यहां कौन कर रहा है? यहां राष्ट्रपति कर रहे हैं। राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। अब इससे क्या निकल के आता है? इससे एक नोट निकल के आता है, तो हम नोट में लिखेंगे कि दिल्ली विधानसभा के मंत्री, यानी मंत्री मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये बात इसमें याद रखना। और जब राज्य विधानमंडल पढ़ते हैं तो राज्य विधानमंडल के मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, लेकिन यहां राष्ट्रपति काम करेंगे। नेक्स्ट, इसी 239A में क्या कहा गया? इसी 239A में कहा गया कि दिल्ली एनसीटी लिखा जाए इसको, एनसीटी में एक विधानसभा होगी। ये हमें थोड़ा पहले लिखना था, जो, या इसको ऐसे मत लिखो भाई, पहले नहीं लिखना था, अभी लिखना था। ये ठीक लिख रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे उपराज्यपाल। उपराज्यपाल के स्वयं विवेक के अतिरिक्त
अन्य कार्य में सहायता और सलाह के लिए, अन्य कार्यों में सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। दिल्ली में उपराज्यपाल के स्वविवेक के अतिरिक्त अन्य कार्यों में सहायता व सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी तथा जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, सीएम होगा। नेक्स्ट, आगे क्या लिखेंगे? अभी 239 डबल ए ही आर्टिकल चल रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे क्या? एनसीटी विधानसभा राज्य सूची व समवर्ती सूची पर सूची के विषयों पर कानून बना सकेगी, लेकिन कल भी हम इसकी बात कर रहे थे, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि पर कानून नहीं बना पाएगी। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के अतिरिक्त राज्य सूची और समवर्ती सूची पे कानून बना सकती है। अब ये बात समझने की है यहाँ कि जो कानून बनाए जाएंगे इसके लिए इसकी सूचना उपराज्यपाल को देना बाध्यकारी है, और ये काफी विवाद का विषय है भाई। जो कानून बनाए जा रहे हैं, कानून बना सकती है विधानसभा जरूर, लेकिन इसकी पूर्व सूचना किसको देनी होगी? उपराज्यपाल को देनी होगी। ठीक है। अब यहां यह बात समझ लेनी है कि यदि मंत्री परिषद, दिल्ली मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद व उपराज्यपाल में किसी विषय को लेकर विवाद होता है, विवाद हो तो उपराज्यपाल ऐसे विषय को राष्ट्रपति के पास भेज देगा। अब ये भी विवाद का विषय है। अब ये दो विवाद हैं, इसको समझो। जो दिल्ली की विधानसभा है, दिल्ली की विधानसभा दिल्ली की विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची पर जैसे अन्य राज्य कानून बनाते हैं उसी तरह से कानून बना सकेगी, लेकिन ये पुलिस, भूमि और क्या लोक व्यवस्था से संबंधित कानून नहीं बना सकती। ये विषय केंद्र का है। अब जो दिल्ली विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची पे कानून बनाएगी, इस कानून बनाने की पूर्व सूचना उपराज्यपाल को देनी होगी, और इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट में विवाद भी गया था। दूसरा, अगर दिल्ली मंत्री परिषद और उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में
विवाद हो जाता है तो जिस मामले पे विवाद हुआ है ये मामला राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। अब इस विवाद को या इस विवाद का निर्णय जो है राष्ट्रपति लेंगे। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया। इसे हम पढ़ते हैं एनसीटी वर्सेस यूओआई, मतलब दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाम भारत संघ 2018। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस विवाद में कहा गया कि भी सभी मामले ऐसे नहीं होते जो उपराज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजे जाए, और दिल्ली सरकार, ये जरूरी नहीं है कि दिल्ली सरकार सभी कानून बनाने से पहले उपराज्यपाल की सलाह ले, इसके लिए कोई बाध्यकारिता नहीं है। इसी मामले में एक शब्द सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिविटी या संवैधानिक निष्पक्षता कहा गया है। और संवैधानिक निष्पक्षता को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये विधायिका और कार्यकारिका के बीच जांच और संतुलन की चाबी है, इसे मत बिगाड़ो। जो सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार है वो अपने क्षेत्राधिकार में कानून बनाए, और जो दिल्ली सरकार है वो अपने क्षेत्राधिकार में कानून बनाए। तो यहां उपराज्यपाल की बाध्यकारिता समाप्त कर दी। फिर उसके बाद 2021 में संसद के द्वारा एक संशोधन विधेयक लाया जाता, जिसे पारित करके कानून बना दिया गया। उसमें फिर से वही स्थिति बहाल की गई, बल्कि उसमें जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद हैं, और जो दिल्ली के उपराज्यपाल है, उनके उत्तरदायित्व को परिभाषित किया गया है। और इसमें कहा गया है कि सरकार का अर्थ ही उपराज्यपाल है। अगर दिल्ली सरकार कोई कानून बनाती है तो उसमें सरकार से संबंधित जो बात है वो उसका अर्थ उपराज्यपाल है। मतलब दिल्ली सरकार किसी भी कानून को अगर बनाएगी तो उपराज्यपाल के द्वारा उस पर सहमति अनिवार्य है, सूचना देनी होगी। बीच में क्या हुआ था कि दिल्ली सरकार कानून बना रही थी, उपराज्यपाल को पता चलता था जब कानून बन जाता था, तो गतिरोध बढ़ गए इनके बीच में। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, उसके बाद 2021 में संशोधन विधेयक हुआ। अब वर्तमान में स्थिति संशोधन विधेयक के द्वारा चल रही है, क्योंकि संघ शासित विषय, जो संघ शासित राज्य हैं, ये विषय ही केंद्र सरकार का है। और वैसे भी जो राष्ट्रीय राजधानी है इसमें तो और सख्त हो जाता है केंद्र, तो ये किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा राज्य सरकार को, कोई भी राज्य सरकार आए जो वो स्वतंत्र रूप से कानून बना सके। हाँ, स्वास्थ्य पे बनाए, शिक्षा पे कानून बनाए, कुछ ऐसे विषय हैं जो केंद्र ने राज्य सरकार को दिए हुए हैं। तो ये इसमें याद रखना, एक तो जो 2018 का केस है इसको याद रखना, दूसरा क्या संशोधन विधेयक है 2021 का, उसको याद रखना। नेक्स्ट लिख लें इस बात को, लिख लें, लिख लेते हैं। विवाद क्या था? यही सब विवाद थे, और इस विवाद को लेके जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या दिल्ली बनाम केंद्र सरकार, ऐसे भी बोल सकते हैं, बनाम संघ सरकार 2018। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार को विधि बनाने के लिए उपराज्यपाल से परामर्श करना अनिवार्य नहीं होगा। फिर कहा ये जो उपराज्यपाल सभी विषय राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, सभी विषय राष्ट्रपति के पास नहीं भेजे जा सकते। ऐसे सभी विषय इतने गंभीर हैं कि जो सभी राष्ट्रपति के पास भेजे जाएं। तो अगर इस जजमेंट को पढ़े तो यहां केंद्र की पकड़ कम कर दी दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन केंद्र को अपनी पकड़ बनाए रखनी थी। तो केंद्र के द्वारा केंद्र सरकार ने तुरंत क्या समय लगा इसमें भाई, एक संशोधन विधेयक, इसको भी हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021
लागू कर दिया, कानून बना दिया। और इसमें कहा गया कि भी जो मंत्री परिषद है दिल्ली की मंत्री परिषद व उपराज्यपाल के जो दायित्व है, उत्तरदायित्व को परिभाषित किया गया इस विधेयक में। इसकी आलोचना हुई काफी विधेयक की, कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियां कम कर दी आपने। फिर इसमें एक बहुत अच्छा शब्द याद रखना, इसमें कहा गया कि सरकार का अर्थ उपराज्यपाल। अब दिल्ली सरकार कोई कानून बनाती है और उसमें सरकार को संदर्भित करती है, तो वो किसको संदर्भित कर रही है? उपराज्यपाल को कर रही है। इसमें याद रखना। एक इसमें एक शब्द इसमें इस विवाद में भी याद रखना, भी कहाँ गया वो विवाद, वो था एनसीटी वर्सेस यूआईओ 2018। इसमें संवैधानिक निष्पक्षता शब्द दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये भी अच्छी बात हो सकती है, ये बहुत अच्छे फैक्ट हैं। ये केस स्टडी है एक तरह की, मतलब इसे याद कर लेना जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी हमारा जो है अनुच्छेद 239 डबल ए कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट हो गया जी हमारा। नेक्स्ट 239 ए बी, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि संघ शासित प्रदेश दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और उपराज्यपाल इसकी सूचना दे दे, या राष्ट्रपति को खुद ये कंफर्म हो जाता है, समाधान हो जाता है कि भी संवैधानिक तंत्र विफल दिल्ली में, तो राष्ट्रपति अपना शासन लागू कर देंगे यहां, अपना शासन लागू कर देंगे। प्रशासन से संबंधित, प्रशासन के लिए इस समय, प्रशासन के लिए इस परिस्थिति में, प्रशासन के लिए राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं। और जो विधानसभा की विधि थी, विधानसभा की विधि को रद्द कर सकते हैं। और ये जो अनुच्छेद 239 ए बी है, ये प्रावधान, ये याद रखना, ये प्रावधान आर्टिकल 356 के समान है। ये फैक्ट पूछा भी गया है, 356 की ही तरह है। ये जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है ना, ऐसे ही अनुच्छेद 239 ए बी है, ये दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है इसके लिए विशेष उपबंध करता है। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक, और फिर हम चलते हैं अपने घर। दो सौ इकतालीस बात करता है कि संसद विधि बनाकर
जो यूटी है, जो संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। ठीक है, या संसद विधि बनाकर किसी राज्य के क्या उच्च न्यायालय को संघ शासित प्रदेश का न्यायिक क्षेत्राधिकार दे सकती है। उच्च न्यायालय को संघ शासित प्रदेश का न्यायिक क्षेत्राधिकार दे सकती है। इसका मतलब क्या है कि या तो किसी राज्य के लिए सेपरेट एक उच्च न्यायालय की, संघ शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दे। 241 में दो बात समझने की है। संसद या तो रूल बना के संघ शासित प्रदेश में एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, जैसे 1966 में दिल्ली में किया गया था, और दिल्ली एकमात्र ऐसा यूटी है या संघ शासित प्रदेश है जिसमें उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। या फिर 241 में ही प्रावधान है कि संसद किसी राज्य के उच्च न्यायालय को किसी संघ शासित प्रदेश का न्यायिक क्षेत्र बना सकती है। सरल भाषा में, किसी संघ शासित प्रदेश को किसी राज्य के साथ जोड़ देगी, और जो उस राज्य का हाई कोर्ट होगा वो इस संघ शासित प्रदेश का भी हाई कोर्ट होगा। जैसे चंडीगढ़ का हाई कोर्ट क्या है? पंजाब और हरियाणा। अंडमान निकोबार के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट काम करता है, और वेस्ट बंगाल के लिए भी काम करता है वो। तो बात ये समझाने की है। हमारे टॉपिक जो संघ शासित प्रदेश से था, हमने वो पढ़ लिया। इसको आप पढ़ो अच्छे से। ठीक है, आज इसमें इतना ही पढ़ेंगे।